Good morning friends, welcome to Let's Learn and Teach. We are going to discuss teaching methods. देखिए फ्रेंड्स, कल हमने जो पढ़ा था हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसमें एक मिस्टेक हो गई थी। कल हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस। लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हमने लैंग्वेज टीचिंग प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स एंड नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने रखा था KC-RC। इसको आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा। KC-RC। के फॉर नॉलेज यानी ज्ञान, C फॉर कॉम्प्रिहेंशन यानी समझ, ए फॉर एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग, ए फॉर एनालिसिस यानी विश्लेषण, एस फॉर सिंथेसिस मीन्स संश्लेषण, ई फॉर इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो KC-RC इन एस्पेक्ट्स को हमने बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में रखा था और नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में हमने रखा था एटीट्यूड, एप्टीट्यूड एंड इंटरेस्ट यानी अभिरुचि, अभिवृत्ति, अभिरुचि एंड रुचि को हमने नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स में रखा था। अब इसको तो आप ऐसे याद करेंगे KC-RC, KC-RC। इसको याद कर लीजिएगा। आई किसके साथ आई? इमोशनल फीलिंग्स के साथ आई, बिकॉज हमारे जो नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है वो इमोशनल फीलिंग से जुड़े हैं, इसीलिए इनको हम माप नहीं सकते हैं, इनकी जांच परख नहीं कर सकते। अब देखिए इनके बारे में कुछ पॉइंट्स हमने देखे थे। तो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है वो मेजरेबल हैं, इनको हम माप सकते हैं। यानी बच्चे ने कितना ज्ञान ग्रहण किया, कितना उसने उस ज्ञान को, ग्रहण किए हुए ज्ञान को प्रयोग करना सीखा, कितनी उसको उसकी समझ हुई, वो उस ग्रहण किए हुए ज्ञान का कितना संश्लेषण और विश्लेषण कर पा रहा है, तथा अंत में वह उसका मूल्यांकन करने में समर्थ है या नहीं। तो ये जो एस्पेक्ट है, बच्चे ने इन चीज़ों को या इन एस्पेक्ट को ग्रहण किया है, तो इस चीज़ की हम जांच कर सकते हैं। उसका टेस्ट लेकर या उसका एग्ज़ाम लेकर या उसके ओरल टेस्ट लेकर हम बच्चे ने इन एस्पेक्ट को कितना ग्रहण किया तो उसकी जांच कर सकते हैं। लेकिन बच्चे की क्या अभिवृत्ति है, क्या अभिरुचि है और कितना उसका इंटरेस्ट है, तो इसको हम मेज़र नहीं कर सकते हैं, ये टर्मिनल नहीं है। बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है टीचर और स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उस पर बेस्ड है, जबकि हमारे नॉन बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव जो है टीचर स्टूडेंट की परफॉर्मेंस पर बेस्ड नहीं है। अभिरुचि, अभिवृत्ति और जो रुचि है वो उनमें पहले से ही विद्यमान होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने कल पढ़ा था 3H फॉर्मूला वॉज गिवन बाय BS ब्लूम। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी गलती यहाँ हो गई थी कि हैंड जो रिलेटेड है वो बेस्ड ऑन एक्शन, किस पर बेस्ड है? एक्शन पर यानी कार्य पर, जबकि जो हार्ट है वो बेस्ड ऑन इमोशन एंड फीलिंग्स, यानी हार्ट किस पर बेस्ड है? इमोशंस एंड फीलिंग्स पर। तो ध्यान रखिएगा, हेड इज बेस्ड ऑन इंटेलिजेंस और माइंड, हैंड इज बेस्ड ऑन एक्शन एंड हार्ट इज बेस्ड ऑन इमोशंस। 4H फॉर्मूला वॉज गिवन बाय महात्मा गांधी। 4H फॉर्मूला जो है महात्मा गांधी द्वारा दिया गया। उन्होंने 3H के साथ एक और जो H जोड़ा, वो क्या था? वो था हेल्थ, हेड, हैंड, हार्ट एंड हेल्थ, यानी स्वास्थ्य को उन्होंने जोड़ा। अब हम अपना आज का कंटेंट डिस्कस करते हैं गाइज। आज हम अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक्स में डिफरेंस पढ़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो कैमरा या जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, ये थोड़ी सी आपको इसमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये कैमरा हिलता है, बिकॉज मैं इसको हाथ में लेकर ही बनाती हूँ, मेरे पास अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा आप। अब हम देखते हैं अप्रोच, मेथड और टेक्निक्स में डिफरेंस। व्हाट इज अप्रोच, व्हाट इज मेथड एंड व्हाट इज टेक्निक। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अप्रोच को। What is approach? Approach is an attempt to improve teaching learning process. अप्रोच क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का, यानी उसमें सुधार करने का एक प्रयास है। व्हाट इज अप्रोच? अप्रोच इज एन अटेम्प्ट टू इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अप्रोच जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का एक अटेम्प्ट है। अप्रोच describes द नेचर ऑफ सब्जेक्ट मैटर टू बी taught, यानी बच्चे को हम क्या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने वाले हैं उसका वर्णन करती है।
अप्रोच इज रिलेटेड टू सिलेक्शन और ग्रेडेशन। अप्रोच जो है किस पर रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, तो सिलेक्शन और ग्रेडेशन से। यानी बच्चे को हम जो भी सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने वाले हैं उसका सिलेक्शन और ग्रेडेशन हमने किया या नहीं किया उस पर उससे रिलेटेड है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सिलेक्शन और ग्रेडेशन है, ये हमारे किस में आते हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग के अंतर्गत आते हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन का मतलब है कि ये होल लैंग्वेज मटेरियल जो होता है उसको हम किसी एक पर्टिकुलर टाइम में नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हमारा जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है यानी कोई भी प्रॉपर सब्जेक्ट होता है या जो टॉपिक होता है उसको हम थोड़ा सा डिवाइड करके या सेलेक्ट करके बच्चों को पढ़ाते हैं उनकी एज, उनकी कैपेसिटी, एबिलिटी, मैच्योरिटी के अकॉर्डिंग, कि बच्चा उस जो हमारा विषय वस्तु है, जो भी हमारा कंटेंट है, उसको हम एकदम सेलेक्ट करके उनके अकॉर्डिंग पढ़ाएं ताकि वो उसको ग्रहण कर सके। बिकॉज फ्रेंड्स, जो सिलेबस होता है हमारा वो तो इतना बड़ा होता है, तो उसको एक साथ एक क्लासरूम में पढ़ा पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम उसका क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ होता है, यानी फिर उसमें से भी हम क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं कि आज हम स्टूडेंट्स को यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी एक पैराग्राफ या दो पैराग्राफ पढ़ाएंगे, तो वही क्या है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट टू टीच। यानी अप्रोच जो है किससे संबंधित है, कि व्हाट टू टीच यानी बच्चे को हम पढ़ाना क्या चाहते हैं उससे रिलेटेड है। बच्चे को हम क्या पढ़ाना चाहते हैं, व्हाट टू टीच, इसको याद कीजिएगा फ्रेंड्स, बिकॉज एग्जाम में ऐसे कैसे लाइन पूछी जा सकती है कि अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, बोथ, नन ऑफ द अबोव। तो आपको करना है अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट टू टीच। और अप्रोच किससे रिलेटेड है, सिलेक्शन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन से रिलेटेड है। ये क्या करती है, बच्चे को हम क्या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाने वाले हैं उसको डिस्क्राइब करती है, और ये क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने का एक प्रयास है। अब हम देखते हैं मेथड्स। मेथड क्या है, मेथड इज अ मीडियम और वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। व्हाट इज मेथड, मेथड इज अ मीडियम और वे ऑफ टीचिंग अ लैंग्वेज। यानी भाषा को हम किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस वे और किस माध्यम से हम भाषा को पढ़ाना चाहते हैं, उसका एक तरीका है मेथड, उसका एक माध्यम है या तरीका है मेथड, कि हम भाषा को किस तरह से या किस माध्यम से पढ़ाना चाहते हैं। मेथड इज एन ओवरऑल प्लान या प्रोसीजर या प्रोसेस अडोप्टेड बाय टीचर टू पुट द लैंग्वेज मटेरियल बिफोर द स्टूडेंट्स। मेथड क्या है, मेथड क्या है, मेथड एक ओवरऑल प्लान है, किसके द्वारा बनाया हुआ, मेथड एक प्लान है या प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया है, अडोप्टेड बाय अ टीचर, एक अध्यापक द्वारा अडोप्ट की हुई, अपनाई हुई, टू पुट द लैंग्वेज मटेरियल, भाषा का जो भी मटेरियल है उसको बच्चों के सामने या स्टूडेंट्स के सामने टीचर द्वारा किस तरह से रखा जाएगा, उसका एक ओवरऑल प्लान है, प्रोसीजर है या फिर प्रोसेस है। मेथड किसके द्वारा अपनाए जाएंगे, टीचर द्वारा अपनाए जाएंगे। क्यों अपनाए जाएंगे, भाषा के जो भी मटेरियल है उसको स्टूडेंट्स के सामने किस तरह से टीचर किस वे में बच्चों को पढ़ाएगा, किस तरह से उस मटेरियल को बच्चों के सामने प्रस्तुत करेगा, इसके लिए टीचर द्वारा अपनाए गए तरीके ही या प्लान या प्रोसीजर ही क्या है, मेथड है। मेथड इज रिलेटेड टू प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज। यानी कि एक अध्यापक भाषा को किस तरह से अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर रहा है या किस तरह से प्रस्तुत करेगा उससे संबंधित हैं। यानी कि अब देखिए, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जो लैंग्वेज टीचिंग है उसमें चार चीज़ें आती हैं। प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन आता है, प्रिंसिपल ऑफ ग्रेडेशन आता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन आता है एंड प्रिंसिपल ऑफ टेस्टिंग या इवैल्यूएशन आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन और ग्रेडेशन तो किससे रिलेटेड थे, अप्रोच से, जबकि प्रिंसिपल ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो किससे रिलेटेड है, मेथड से। मेथड किसके द्वारा अपनाए जाते हैं, टीचर द्वारा अपनाए जाते हैं। क्यों अपनाए जाते हैं,
कि वो भाषा के जो भी उसका कंटेंट है या फिर जो भी उसको सामग्री प्रस्तुत करनी है वो उसको किस तरीके से प्रस्तुत करेगा। अब देखिए, मेथड इज रिलेटेड टू हाउ टू टीच। मेथड किससे रिलेटेड है? हाउ टू टीच, यानी किस तरह से उसको पढ़ाना है, उससे रिलेटेड है क्या? मेथड। मेथड इज रिलेटेड टू हाउ टू टीच। जबकि अप्रोच किस पर बेस्ड थी या किससे रिलेटेड थी? व्हाट टू टीच। इन दोनों चीज़ों को जरूर याद रखिएगा फ्रेंड्स। अप्रोच इज रिलेटेड टू व्हाट टू टीच, यानी क्या पढ़ाना है हमें, जबकि मेथड जो है रिलेटेड टू हाउ टू टीच, किस तरह से हम बच्चे को पढ़ाएंगे, यानी हमारी जो भी विषय वस्तु है उसको हम बच्चों के सामने किस तरह से प्रस्तुत करेंगे, उसी से संबंधित है क्या? हमारे मेथड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, अप्रोच में देखिए कौन कौन सी अप्रोच हमारे पास है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। मेथड में कौन कौन से मेथड आ जाते हैं? ऑडियो लिंगुअल मेथड, टीसीजी मेथड, टीसीजी यानी ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, एंड डायरेक्ट मेथड आदि किसके उदाहरण है? मेथड के। यानी इन मेथड्स का प्रयोग करके हम अपनी विषय वस्तु को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं, और इन अप्रोच का प्रयोग करके हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है वो चीज़ें हम अपने लिए ग्रहण कर सकते हैं। यानी एज अ टीचर आप इस चीज़ को लीजिएगा कि मैं अगर टीचर हूँगा खुद या होंगी, तो मैं अप्रोच में किन चीज़ों का यूज करूँगी? सिलेक्शन का, ग्रेडेशन का, यानी जो भी विषय वस्तु मेरे पास होगी उसको मैं पहले क्या करूँगी? सेलेक्ट करूँगी, उसको ग्रेड करूँगी बच्चों के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग, उनकी एबिलिटी, उनकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। और अप्रोच में किस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा कि व्हाट टू टीच, हमें क्या पढ़ाना है, जबकि मेथड में किस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा? हाउ टू टीच, यानी किस तरह से पढ़ाना है, यानी जो भी मेरी विषय वस्तु है उसको मैं किस तरह से पढ़ाऊँगा। अब देख लीजिए फ्रेंड, मैं खुद आपको पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए मैं क्या अपना रही हूँ? अपना एक मेथड अपना रही हूँ कि मैं किस तरह से अपने विषय वस्तु को आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगी। नेक्स्ट है हमारे पास टेक्निक। टेक्निक, इट इज रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर ट्रिक और स्ट्रेटजी adopted बाय द टीचर टू प्रेजेंट अ लेसन और अ टॉपिक इन द क्लासरूम। टेक्निक क्या है? इज रिलेटेड, ये संबंधित है किससे? पर्टिकुलर ट्रिक या स्ट्रेटजी से, जिसको कि टीचर अपनाता है। किस लिए अपनाता है? टू प्रेजेंट अ लेसन और टॉपिक, अपने पाठ या टॉपिक को क्लासरूम के अंदर प्रस्तुत करने के लिए टीचर द्वारा अपनाई गई स्ट्रेटजी या ट्रिक ही क्या है? टेक्निक है। जैसा कि फ्रेंड्स, टेक्निक क्या है? जैसे कि मैं खुद हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने आपको कोई एक ट्रिक बता दी किसी भी कंटेंट को लर्न करने की, तो वो मेरी क्या है? पढ़ाने की टेक्निक है। इसी तरीके से बच्चों को याद करवाने के लिए, अपने विषय वस्तु को पढ़ाने के लिए आप अलग अलग तरीके जो अपनाते हैं वो सब किस में आते हैं? टेक्निक में। इट्स इट्स मैन एम इज इट्स मेन एम टू कीप इजी एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लासरूम। टेक्निक का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है? कक्ष के वातावरण को एकदम सरल बनाना, यानी इजी वे में बच्चे को चीज़ें याद हो जाए, इस तरह की टेक्निक्स अपनाकर हम उसे अपनी विषय वस्तु पढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल, हम किस तरह की टेक्निक अपना सकते हैं? तो स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी सुनाकर, ड्रामेटाइजेशन यानी बच्चों से नाटक करवाकर, नाटक विधि से, या फिर बच्चों को गेम खिलाकर भी हम अपनी टेक्निक, ये सारी टेक्निक अपनाकर बच्चों की जो विषय वस्तु है उसको सरल बनाकर विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक बार इस डायग्राम से इसे समझिए। अप्रोच क्या है? अप्रोच जो है, अप्रोच में ही मेथड्स और हमारी टेक्निक्स समाई हुई है। अप्रोच क्या है? ये डिस्क्राइब करती है किसको? कि हमें बच्चों को या विद्यार्थियों को क्या सब्जेक्ट मैटर पढ़ाना है, उसको डिस्क्राइब करती है कौन? अप्रोच। अब देखिए, इस अप्रोच को पाने के लिए, यानी अब मान लीजिए यहाँ पर हमारा कोई सब्जेक्ट मैटर है, उस सब्जेक्ट मैटर को पढ़ाने के लिए या उसे कंप्लीट करने के लिए हम अलग अलग मेथड्स का यूज करेंगे। तो मेथड क्या है? हमारा एक प्रोसीजर है, एक प्रक्रिया हो गई उस अप्रोच को पाने की। और मेथड्स के बाद में हम यूज करते हैं टेक्निक्स का। देखो, ये तो एक प्रोसीजर हो गई मेथड, तो उसके बाद में
अगर उस विषय वस्तु को और अधिक सरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग टेक्निक्स का यूज करते हैं। जैसे कि कोई शॉर्ट ट्रिक बना देता है, हम बच्चों को गेम खिलाकर पढ़ा देते हैं, या बच्चों से अगर कोई चैप्टर ऐसा हो जिसमें नाटक किया जा सकता हो, अलग अलग उसमें कैरेक्टर्स दिए हो, तो हम बच्चों से कक्ष में ही नाटक विधि से उनको पढ़ा सकते हैं। तो ये सारे हमारे आ जाते हैं टेक्निक्स में। तो फ्रेंड, आज का सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कल के सेशन में हम नेक्स्ट चीज़ें पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, या आपको कोई भी अगर क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।